मैं दीक्षा में बच्चों को पूछता हूँ, बेटा गोत्र बोलिए, गोत्र क्या है? बच्चे कहते हैं ये क्या होता है? मैंने, तुम गोत्र नहीं जानते? वो बोलता है मम्मी पापा दादा दादी ने कभी बताया ही नहीं। पूजा पाठ आराधना में गोत्र की इतनी बड़ी महिमा है। 21 पीढ़ियों के दोष समाप्त हो जाते हैं पूजा में गोत्र का उच्चारण करते ही। इतना बड़ा प्रभाव है गोत्र का, और आप बच्चों को बताते नहीं है गोत्र। सब जन अपने बेटियों को विवाह से पूर्व गोत्र बेटियों का माँ बाबूजी वाला चलता है। विवाह के बाद में नारी पति की हो जाती है तो उसका गोत्र है वो ससुराल का चलता है, पियर का नहीं चलता। इसलिए गरुड़ पुराण में एक बात लिखी है, आपके पियर में कोई भी सूतक पातक हो जाता है तो उसमें आपको सूतक पातक नहीं लगता, क्यों? भामर पढ़ने के बाद आप उस घर की हो गई हैं, आपका गोत्र बदल गया है और आपका गोत्र पति के गोत्र में जुड़ जाता है। पति का जो गोत्र होता है फिर वह गोत्र आपका होता है, गोत्र बदल जाता है। इसलिए नारी को विवाह के तत्पश्चात पियर का उसको कोई भी सूतक पातक नहीं लगता। पियर में कोई जन्ना सोच कहते हैं सोवड़ जन्म को, या मरना सोच मृत्यु कोई भी हुई हो तो वह नारी अपनी ससुराल में पूजा में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंदिर जा सकती है, पूजा पाठ कर सकती है, देवालय में बैठ सकती है, कहीं उसको 1% भी सूतक नहीं लगता। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। बात समझ में आ रही है? ठीक से आ रही है? आगे बढ़ूं फिर? जयकारा लगाओ महाकालेश्वर नाथ भगवान की। तो अपने बच्चों को आप अपना गोत्र, चारों वर्णों के लोग अपने बच्चों को गोत्र बताइए। बच्चों को तो छोड़िए, इन बड़ों को गोत्र का नहीं पता होता, इनके घर के लोगों ने उन्हें कभी बताया ही नहीं। भगवान शंकर भी जब विवाह में बैठे हुए थे तो उनको गोत्र पूछा गया, अपना गोत्र बताओ, अपने दादा दादी का नाम बताओ। आगे आप सुनेंगे उनको भी गोत्र के लिए बोला गया, पूछा गया। तो पूजा पाठ आराधना साधना में गोत्र की बड़ी। पंडे भी जब आपको बद्रीनाथ या पुष्कर जहाँ भी कहीं आपसे पूजा पाठ संकल्प कराएंगे तो सबसे पहले हाथ में जल दे के कहेंगे बोलिए अपना गोत्र उच्चारण करें। गोत्र तो आसीद कांपिल्य नगरे सोमयाज कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। यह ब्राह्मण था, नाम है यज्ञदत्त, दीक्षित ब्राह्मण था। वेद विद्या में बड़ा पारंगत था और बड़ा अग्निहोत्री था। रोज यज्ञ करके जल पीता था पानी, और रोजाना हवन करता था। वेद वेदांग वित प्राज्ञो वेदांतादिश दक्षिणा राजन मान्यो तो बहुध वदान्य कीर्ति भाजना। राजा महाराजाओं के यहाँ उसकी भारी कीर्ति थी, उसको विशेष आयोजनों में उसको बुलाया जाता था। इतना विद्वान ब्राह्मण था। धनवान अपने क्षेत्र में ही पूजता है, गली मोहल्ले में पूजता है, और मूर्ख अपने घर में पूजता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। जो विद्वान है उसकी पूजा पूरी दुनिया में होती है, पूरे जगत में होती है। बच्चों को विद्वान बनाओ, मूर्ख नहीं रह जाए।